नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरजे इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको भारत के सबसे चौंकाने वाले और रहस्यमयी हत्याकांड की कहानी सुनाने वाला हूं, आरुषि तलवार मर्डर केस। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह एक ऐसा मामला था जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग अपने अपने घरों में टीवी के सामने बैठकर इस केस की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए उत्सुक थे। 2008 में नोएडा में हुई इस हत्या की गुत्थी आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। पुलिस और सीबीआई ने इस केस की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी कई सवाल अनसुलझे रह गए। इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या यह ऑनर किलिंग थी? परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों पर भी सवाल उठे। माता पिता का दुख और उनकी पीड़ा ने पूरे देश को भावुक कर दिया था। हर कोई जानना चाहता था कि क्या वाकई यह एक ऑनर किलिंग का मामला था या फिर कुछ और। क्या यह किसी बाहरी इंसान का काम था? कई लोगों ने यह भी सोचा कि शायद कोई बाहरी व्यक्ति इस हत्या के पीछे हो सकता है। पुलिस ने कई संदिग्धों की जांच की और कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। या फिर कहीं कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं गया। इस केस में कई रहस्यमयी सुराग और छुपे हुए सबूत भी मिले, जिनसे यह सवाल उठता है कि क्या हमें पूरी सच्चाई बताई गई है? क्या कहीं कुछ ऐसा है जो अभी भी छुपा हुआ है? इस वीडियो में हम पूरा केस, हर छोटी बड़ी डिटेल, सीबीआई की रिपोर्ट, कोर्ट ट्रायल, मीडिया की भूमिका और इस केस से जुड़े सारे अनसुलझे सवालों पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और कैसे यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको इस केस की हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस केस में क्या क्या हुआ था। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें इस रहस्यमयी केस की पूरी कहानी। 16 मई 2008 वो काली रात। यह एक ऐसी रात थी जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। नोएडा के जलवायु विहार में स्थित तलवार परिवार का फ्लैट। यह एक सामान्य सा फ्लैट था, लेकिन उस रात ने इसे एक अपराध स्थल में बदल दिया। 14 साल की आरुषि तलवार, जो कि डीपीएस स्कूल की होनहार छात्रा थी, अपने कमरे में सो रही थी। उसकी मासूमियत और सपने उस रात की भयावहता से अनजान थे। सुबह 6 बजे जब घर की नौकरानी भक्ति मंडल दरवाजे पर पहुंची तो उसे अंदर से बंद दरवाजा खोलने में कुछ अजीब लगा। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राजेश तलवार दरवाजा खोलते ही कुछ घबराए हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही भयानक हुआ हो। जब नुपुर तलवार अपनी बेटी के कमरे में गई तो जो उन्होंने देखा वो किसी भी माता पिता के लिए सबसे भयानक सपना था। आरुषि का शरीर खून से लथपथ था और कमरे में चारों ओर खून के धब्बे थे। यह दृश्य किसी भी माता पिता के लिए असहनीय था। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने जांच शुरू की। हर कोने की बारीकी से जांच की गई, लेकिन सवालों के जवाब मिलना मुश्किल था। इस घटना ने पूरे मोहल्ले और मीडिया को हिलाकर रख दिया। हर कोई जानना चाहता था कि उस रात क्या हुआ था। मीडिया ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और यह मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। इस मामले ने न्यायालय में भी कई मोड़ लिए। वकीलों की दलीलें, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा, आरुषि की हत्या किसने की और क्यों? आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। गला रेता गया था और सिर पर गहरी चोटें थीं। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। पुलिस को सबसे पहले संदेह घर के नौकर हेमराज पर हुआ, क्योंकि वो गायब था। 17 मई नया खुलासा। पुलिस छत पर पहुंची तो वहां एक और लाश मिली और वो थी हेमराज की। अब यह मामला एक नहीं बल्कि डबल मर्डर बन चुका था। अब सवाल यह था कि अगर हेमराज की हत्या भी घर में हुई तो उसे छत तक कौन ले गया? पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग का मामला बताया और राजेश तलवार पर शक किया। पुलिस की थ्योरी, राजेश ने बेटी को हेमराज के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा और गुस्से में हत्या कर दी। हत्या के बाद राजेश और नुपुर ने सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस को लगा कि हत्या का हथियार राजेश की गोल्फ स्टिक हो सकती है।
23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया ट्रायल के दबाव में केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की नई टीम ने कई चौंकाने वाली बातें सामने रखी। सीबीआई की फाइंडिंग्स, घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। आरुषि के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। हत्या के समय माता पिता घर में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। अब शक राजेश और नुपुर तलवार पर गहराने लगा। सीबीआई की दूसरी थ्योरी, तलवार दंपति सो रहे थे, तभी घर के अंदर घुसे लोगों ने आरुषि और हेमराज की हत्या कर दी। संभावित आरोपी तलवार, क्लिनिक के असिस्टेंट कृष्णा, नौकर विजय मंडल और राजकुमार, लेकिन इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन इस फैसले पर सवाल उठे क्योंकि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। 2017 तलवार दंपति निर्दोष साबित। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और तलवार दंपति को बरी कर दिया। तलवार दंपति जेल से रिहा हो गए। लेकिन असली हत्यारा कौन था? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अब भी अनसुलझे सवाल। आखिर आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की? क्या पुलिस और सीबीआई ने अपनी जांच ठीक से नहीं की? क्या असली गुनहगार बच निकला? आज भी यह केस एक रहस्य बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस केस की फिर से जांच होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं और हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। और हां, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल आरजे इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। इससे आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।